1950s का दौर था। इंडिया एक नए आजाद देश के रूप में खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी भूख और अनाज की कमी। मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम की कमी के कारण हर साल ड्राउट या बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर्स फूड क्राइसिस और राशन की लाइंस को और भी ज्यादा लंबा कर देते थे। इसी बैकड्रॉप में अमेरिका ने एक फूड एड स्कीम ऑफर की, पब्लिक लॉ 480, जिसे 1954 में पास किया गया था और जिसका नाम रखा गया था फूड फॉर पीस। इसका एक तरफ मकसद था अपना सरप्लस ग्रेन जैसे बीट, कॉर्न और राइस को निकालना, और दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज में फूड शॉर्टेज को एड्रेस करते हुए उन पर अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बनाना। 1956 में PL 480 एग्रीमेंट साइन करके इंडिया 1957 से लेकर 1971 तक इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनता है। लेकिन यही वीट एड एक कंट्रोवर्सी का सेंटर भी बनता है। कई हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो वीट इंडिया को भेजा गया था उसमें कुछ शिपमेंट ऐसे थे जो अमेरिका में अक्सर पशुओं के लिए यूज होने वाली क्वालिटी के होते थे। इस वीट की क्वालिटी को लेकर कुछ इंडियन पार्लियामेंट डिबेट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और फूड स्कॉलर्स ने भी कंसर्न उठाए थे। उस वक्त इंडियन लीडर्स ने इस पर ऑफिशियली प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि सर्वाइवल के लिए देश को इस मदद की जरूरत थी। लेकिन कई इंटेलेक्चुअल्स ने इसे न्यू कॉलोनियल स्ट्रेटेजी का, यानी मदद के नाम पर कंट्रोल, क्योंकि PL 480 सिर्फ फूड एड नहीं था बल्कि एक डिप्लोमेटिक टूल भी था। जब 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान USSR का सपोर्ट लिया, तब अमेरिका ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए वीट सप्लाई रोक दी थी, और इसी झटके ने इंडियन लीडरशिप को फूड सेल्फ रिलायंस की जरूरत का गहरा एहसास दिलाया था। और यही आगे जाकर टर्निंग पॉइंट बनता है ग्रीन रेवोल्यूशन का।